आपकी सैलरी भी सिर्फ 30,000 है, फिर भी आप करोड़पति बन सकते हो। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। करोड़पति बनने का सपना तो सबका होता है, लेकिन सच ये है कि अगर आप प्लानिंग सही से करो और थोड़ा पेशेंस रखो, तो ये आपके लिए भी पॉसिबल है और शुरुआत हो सकती है आज से ही। हाय एवरीवन, वेलकम टू अपसर्च, वेयर वी टॉक अबाउट ऑल थिंग्स फाइनेंस। इस वीडियो में चलिए देखते हैं एक रियलिस्टिक रोड मैप जिससे आप 10 करोड़ की वेल्थ बना सकते हो, इवन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग इन योर अर्ली 20s। अब इस जर्नी में सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका माइंडसेट। पैसा बनाना स्किल या लक का गेम है, लेकिन पैसा बनाए रखना एक माइंडसेट का। 3 तरीके का माइंडसेट इसमें आपकी हेल्प करेगा। पहला, लॉन्ग टर्म व्यू। अब देखो, लाइफ हो, करियर हो या पोर्टफोलियो, सब चीजें लॉन्ग टर्म में ही अच्छे से बिल्ड होती है। ये फास्ट पेस्ड और सोशल मीडिया वाले एज में इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरों की स्टोरीज से इन्फ्लुएंस होकर फास्ट मनी के पीछे ना भागे और अपने गोल्स अचीव करने के लिए खुद को थोड़ा टाइम दें। दूसरा है अर्ली स्टार्ट। अर्ली 20s में लोग कम रिस्पॉन्सिबिलिटी और नए नए मिले इनकम से ज्यादा कंप्लेसेंट होते हैं, राइट? बट सेविंग्स और इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट करने से डिसिप्लिन और हैबिट बिल्ड होती है। प्लस अर्ली कंपाउंडिंग से छोटी एसआईपी से भी लेटर ईयर्स में एक ह्यूज कॉर्पस बन जाता है। और तीसरा है लर्निंग पर्सनल फाइनेंस। अपने पैसे कैसे मैनेज करना है ये शायद फॉर्मल एजुकेशन ने नहीं सिखाया होगा, बट ये एक लाइफ स्किल है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, खुद के पैसे बेस्ट कैसे मैनेज करें वो आपको टाइम निकाल के सीखना ही होगा। अब ये तो हो गई माइंडसेट की बात। अगर ये क्लियर है तो अगला स्टेप है इनकम बिल्ड करना। अब अगर 10 करोड़ के पोर्टफोलियो का गोल है तो इसका प्राइमरी सोर्स है आपकी इनकम। अब ये सुनने में बड़ा ही सिंपलिस्टिक और ऑब्वियस लगता होगा, बट फाइनेंशियल कंटेंट से भरे हुए सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग अलग अलग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने में लग जाते हैं और अपनी प्राइमरी इनकम सोर्स को इंप्रूव करना, उसको बेटर करना मिस कर देते हैं। बट चाहे आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, ये एआई और डिजिटल एज में स्किल्स इंप्रूव करना जितना आसान हो चुका है, जितना ईजी हो चुका है, उतना ही ज़्यादा नेसेसरी भी हो चुका है। अब सिर्फ फील्ड स्पेसिफिक नहीं, बल्कि क्रॉस स्किल्स मतलब कोर एरिया से अलग स्किल्स डेवलप करना भी एक ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ साथ ऐसे स्किल में पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करना भी एक स्ट्रॉन्ग इनकम का स्ट्रीम बन जाता है, जो कि कोविड के बाद काफी पॉपुलर भी हो चुका है। इसके अलावा काफी फाउंडेशनल स्किल्स भी होती है जो आपके एम्प्लॉयमेंट के और हाई इनकम के चांसेस बढ़ा देती है। अब एज पर मैकेंजी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल फ्लुएंसी, ये सारे वो स्किल्स हैं जो ना सिर्फ आपके आज काम आएंगे बल्कि फ्यूचर के लिए भी नेसेसरी है। अगर आप अर्ली 20s में 30,000 की इनकम से स्टार्ट करते हो तो फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल कोर्सेज या स्किल एक्वायर करके आपको नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स में एक एनुअल इनकम इंक्रीमेंट टारगेट करना जरूरी है। लेट्स से एवरेज 15% पर एनम के हिसाब से। अब ये नेसेसरली मैं आपके सैलरी इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मल्टीपल इनकम सोर्सेज की वजह से आप ये इनकम इंक्रीमेंट अचीव कर सकते हैं। Now, although it seems too mathematical और मनी ओरिएंटेड, लेकिन करियर के अर्ली ईयर्स में इनकम इंक्रीमेंट के ऊपर फोकस करना काफी क्रिटिकल है। और अब जब इनकम आ ही रही है तो अगली प्रॉब्लम होती है इस इनकम को मैनेज कैसे करें। और यहाँ पर एक बड़ा रोल आता है सेविंग्स का। अब सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज में कंजूसी करो या बचत करो, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज को समझ के उसके अकॉर्डिंग स्पेंडिंग प्लान करना, ये एक फॉर्मूला या थंब रूल से हो सकता है। फॉर इंस्टेंस 70-20-10 रूल। इसका मतलब ये है कि अपनी इनकम में से आप 70% अपनी जरूरत के एक्सपेंस में खर्च करेंगे, 20% इन्वेस्टमेंट और सेविंग के अंदर लगाएंगे और बाकी के 10% डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, यानी आपकी मूवीज, शॉपिंग, बाकी के खर्चे। अब जब इनकम कम होती है ना, फॉर एग्जाम्पल 30,000, तब ज्यादा वेटेज आपकी स्पेंडिंग का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 21,000 जो हमने पिछले एग्जाम्पल पे लिया। बट जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शन कम होगा और इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा। और अपने थंब रूल को आप रेगुलरली चेंज और अपडेट भी करते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 60,000 हो जाती है अगले 5 सालों में, क्योंकि हम 15% का एवरेज इंक्रीमेंट लेके चल रहे हैं, तो आप 70-20-10 की रूल को चेंज कर सकते हैं 50-30-20 पर। अब आइडियल केस में भी इनकम इंक्रीज होते ही आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग का प्रोपोर्शन भी इंक्रीज होना चाहिए, लाइक 20 से 30% हुआ हमारे केस में। अच्छा, अब ये थंब रूल सबके लिए सेम नहीं होता, बट खुद की कंडीशन को ध्यान में रख के आप इस थंब रूल को ट्वीक या अपडेट कर सकते हैं। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेविंग से एक इमरजेंसी फंड बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फंड में एटलीस्ट 6 महीने का नेसेसरी एक्सपेंस जितना अमाउंट रखना अच्छी बात होती है, और इसको लिक्विड रखना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स के अंदर। और ये एक्चुअली लाइफ के अनप्रेडिक्टेबल जो एक्सपेंस होते हैं उनमें काम आता है, जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस, जो कि बहुत चल रहा है आजकल, विदाउट हैविंग द नीड टू लिक्विडेट योर इन्वेस्टमेंट्स। अब आई नो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके
अननेसेसरी एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, तो ओवर टाइम आपको अपने इमरजेंसी फंड को भी रीबैलेंस करना होता है, ताकि आपके करंट एक्सपेंस के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 6 महीने के फंड्स आपके पास लिक्विड फंड्स में रेडी हो। सेविंग के बाद नाउ कम्स द मेन वेल्थ बिल्डिंग इंजन, दैट इज इन्वेस्टिंग। अनलाइक सेविंग, इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं बल्कि पैसे ग्रो करने के लिए किया जाता है। हालांकि काफी सारे एसेट क्लासेस में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि डेट या इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट, सब में वेल्थ ओवर टाइम बिल्ड होती है, जिसमें कंपाउंडिंग काम आता है। मान लीजिए कि आपका टारगेट है कि आपको 1 करोड़ रुपए बनाना है। 10 साल में ये लगभग 45,000 पर मंथ की एसआईपी से पॉसिबल हो सकता है, अज्यूमिंग 12% का रिटर्न आपको मिल रहा है। बट विद सेम अजम्पशन अगर आपको ये 20 साल में करना है तो आप 11,000 की एसआईपी से भी कर सकते हैं। अब ये है कंपाउंडिंग का मैजिक, जहां आप टाइम देते हो तो पैसा आपके लिए प्रोपोर्शनेटली और एक्चुअली डिसप्रोपोर्शनेटली या एक्सपोनेंशियली ज्यादा वर्क करता है। अब टाइम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसमें काम आता है स्टेप अप इन्वेस्टमेंट टेक्निक। अब वो क्या होता है, चलिए हमारे ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन को ही कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट्स से आपकी सैलरी 30,000 की है और 21 साल की उम्र में आपने अपना करियर शुरू किया है। अब थंब रूल के अकॉर्डिंग 10% हमें इन्वेस्ट करना है, तो 3,000 हो जाएगा आपका पर मंथ इन्वेस्टमेंट। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि हर साल ये मंथली एसआईपी का अमाउंट 20% से इंक्रीज करना है। नाउ कंसीडरिंग दीस टू असम्पशन, पहला आपका 15% का इनकम इंक्रीमेंट और दूसरा इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द थंब रूल, तो 20 सालों में बाय द टाइम यू आर 40-41 आपके पास 1.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होगा, कंसीडरिंग अ मॉडेस्ट रिटर्न ऑफ 12%, जो कि लॉन्ग टर्म में काफी पॉसिबल है। अब अगर मेजर लाइफ एक्सपेंस जैसे कि एजुकेशन, मैरिज, इन सबको माइनस भी कर दो तो भी 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू स्केल दिस। 1 करोड़ सिर्फ एक छोटा सा गोल था हमारे फाइनल गोल की तरफ। जब आप 1 करोड़ तक पहुंच जाते हो तब कंपाउंडिंग और फास्ट काम करने लगता है आपके फेवर में। आपको अगले 1 करोड़ बनाने के लिए अब 20 साल नहीं लगने वाले। अपना वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, और अगर आप सेम 20% स्टेप अप इन मंथली एसआईपी कंटिन्यू करते हो और सेम 12% रिटर्न ही कमाते हो, विच इज अगेन प्रिटी पॉसिबल, तो बाय द टाइम यू आर 52 आपके पास लगभग 15 करोड़ रुपए का, 15.5 करोड़ का कॉर्पस हो सकता है। मेजर लाइफ एक्सपेंस जैसे कि हाउसिंग, चिल्ड्रन एजुकेशन, मैरिज वगैरह आप सब माइनस भी कर लो तो भी 10 करोड़ का कॉर्पस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट इसमें तो हमने हमारा स्टेप अप परसेंटेज और रिटर्न्स काफी कंजर्वेटिवली अज्यूम किए हैं। ओवर टाइम अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ज्यादा स्टेप अप भी अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि एक्सपेंसेस एक लेवल ऑफ इनकम के बाद एक तरह से प्लेटू हो जाते हैं, और साथ ही साथ रिस्क मैनेज रिटर्न्स जो हैं वो भी 12% से काफी ज्यादा अच्छे भी हो सकते हैं, और ऐसे केस में आपका 10 करोड़ का गोल और भी जल्दी मीट हो सकता है। तो 10 करोड़ का गोल सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर आप 30,000 की सैलरी और 3,000 की मंथली एसआईपी से भी शुरू करते हो तो ग्रेजुअली उस अमाउंट को बढ़ाते जाओ, 10 करोड़ का नंबर अचीवेबल डेफिनेटली है। लेकिन इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, सिर्फ पेशेंस और रेगुलर एक्शंस। तो क्या आप भी एसआईपी करते हो, और अगर नहीं करते हो तो क्या इस वीडियो के बाद शुरू करने वाले हो? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और हम आपसे ऐसे ही अगले इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद अपसर्ज। ओह बाय द वे, एंड आल्सो सब्सक्राइब राइट नाउ।